दोस्तों ये हमारा पेपर है सुप्रीम कोर्ट का जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस पेपर को आज सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे पेपर दिखाने वाला हूँ, क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ, साथ में आपको उसके आंसर्स बताऊंगा। ये जो पेपर हुआ था 17 सितंबर 2017 को हुआ था। 17 सितंबर 2017 को। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। पहला आया था यहाँ पे पैसेज। पहली चीज तो ये कि इंग्लिश में 50 क्वेश्चन थे, जीए में 25 क्वेश्चन थे, और यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस में आपके 25 क्वेश्चन थे, और 25 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर के थे। कंप्यूटर जैसा हमको लगता है हर बार कि यहाँ पे इजी होता है, नहीं था इजी। कंप्यूटर का लेवल काफी अच्छा था। ओके, तो वो आपको, वो इसमें लास्ट में है तो वो आपको लास्ट में देखिएगा। पैसेज वन। ठीक है, ये पैसेज आपको पढ़ना है, इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर देना है। मैंने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। पहले वाले का जो यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द नरेटर, बंगी जंपर, लीप ऑफ फेथ। ठीक है, ही हैड नो फियर एज ही वेंट डाउन। ठीक है, ये इसका पहला आंसर था। सेकंड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड आर नियरेस्ट इन मीनिंग टू शॉर्ट स्टे एंड पीसफुल रिस्पेक्टिवली। ओके, तो इसका क्या होगा, सोजोन एंड ट्रैंक्विल, है ना। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, आप ये बोल सकते हो पीसफुल, है ना। इसका मतलब होता है भाई शांत रहने वाला व्यक्ति, है ना। थ्री वाले का यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, बंगी जंपिंग इज कंसिडर्ड एज एक्सट्रीम एडवेंचर स्पॉट बिकॉज इट इज वेरी थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। ओके, और ये हमारा कोर्स भी है जहाँ पे मैं आप लोगों को जीके पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्टिव का अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो प्री में, तो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी भी मैं कराऊंगा। और 1 साल का करंट अफेयर आपको मिलेगा। आपका इंटरव्यू की तैयारी भी मैं कराऊंगा, एक आपका इंटरव्यू भी मैं लूंगा। एक ही सिंगल कोर्स में आपको सारा का सारा मिल जाएगा। 15 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट मिलेंगे इसी पर बेस्ड। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, साथ साथ में आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो ये सारा आपको एक ही उसमें मिल जाएगा, लिंक नीचे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, फोर का क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ स्पल्किंग। ठीक है, स्पल्किंग तो यहाँ पे क्या होता है, ये है आपका, सिंस इट इज अ लो रिस्क स्पोर्ट इवन पीपल विद रेस्पिरेटरी इशू कैन इंडल्ज इन दिस स्पोर्ट। ठीक है, लो रिस्क का है इसमें, तो जिनको सांस की प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे इस स्पोर्ट्स को कर सकते हैं। पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग के लिए कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, तो स्पिरिट ऑफ वंडर टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर न्यू हैबिटेट, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। पैसेज टू है आपका, इस पैसेज आपने पढ़ना है। ओके, पेपर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, यही पेपर मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना। ओके, ये आप विक्रम सर जीके अगर आप सर्च मारोगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा, 13,000 समथिंग उसमें लोग हैं। ओके, सिक्स वाले का, व्हाई डज द ऑथर से आ स्ट्रेंज कल्चर ऑफ क्रिटिसिज्म हैज परवेडेड। ओके, तो ये क्यों कहा, क्योंकि क्रिटिसिज्म इज डन थ्रू द सोशल मीडिया विच इज अ न्यू चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, चूज द पेयर ऑफ वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग विच मीन द सेम एज ओवरवेल्म एंड अब्यूजिव। अब्यूजिव आपको पता है ना। ठीक है, तो ये आपको सिनोनिम ढूंढना है, इसका मतलब सेम हो। तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, डिलज एंड विट्रियल, क्या हो जाएगा आपका, विट्रियोलिक। ओके, डिलग एंड विट्रियोलिक, तो ये आपका यहाँ पे सेवन का थर्ड आंसर हो जाएगा। टू मूव फ्रॉम नो न्यूज इज गुड न्यूज टू गुड न्यूज इज नो न्यूज इज लेड बाय। किसने लेड किया था ये, तो जब आप पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, टॉल पॉपी सिंड्रोम ने। ओके, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, वाई डू वी नीड टू साउंड द डेंजर बेल्स नाउ। ऑथर के अनुसार क्यों है, क्योंकि क्रिटिसाइजिंग हैज क्रिएटेड राइवलरी अमंग द मीडिया चैनल हंग्री फॉर टीआरपी। टीआरपी के लिए जो भूखे होते हैं उनके लिए ये राइवलरी क्रिएट करती है। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द रीजन फॉर पीपल यूजिंग द सोशल मीडिया टू क्रिटिसाइज। क्या रीजन नहीं है। ओके, ये आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, तो इट इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी एंड इट्स चैलेंजेस। इसके चैलेंजेस है, ये इसका रीजन नहीं है, कोई भी चैलेंज यहाँ पे नहीं है। डायरेक्शन है 11 से लेके 15 का, आपने इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम। ये ईडियम का मतलब जो अंडरलाइन कर रखा है उसका आपने मतलब बताना है। पुट अ स्पोक इन द व्हील, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है थ्वाटेड द प्लान, है ना। पुट अ स्पोक इन द व्हील यानी कि आप उस प्लान में और भी चीजें ऐड कर रहे हो। स्टक हिज नेक आउट, ओके, अपना गले को बाहर निकालना, ऐसा इसका मतलब हो जाएगा। तो होता है आप कोई रिस्क ले रहे हो, तो इसका मतलब है टू का रिस्क। द ओल्ड मैन वॉज कट टू द क्विक। ओके, कट टू द क्विक का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा हर्ट इंटेंसली, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से चोट लगना, या फिर उसको दर्द होना, या फिर उसको मतलब नुकसान पहुंचना। ओके, मोहन थैंक रमेश फॉर हेल्पिंग हिम फाइनेंशियली एंड नॉट लिविंग हिम इन द लक। ओके, तो नॉट लिविंग हिम इन द लक क्या हो जाएगा आपका,
यहाँ पे टू लीव वन इन डिफिकल्टी, ओके, किसी बंदे को डिफिकल्टी में छोड़ना होता है, लिविंग हिम इन द लक। ऑल माई हाउस प्लांट्स आर इन सॉरी शेप, इट इज क्लियर दैट आई डू नॉट हैव अ ग्रीन थम। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है हैव द एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स वेल, ये आपके अंदर हैव अ ग्रीन थम, यानी कि आप प्लांट्स को अच्छे तरीके से पाल पोस सकते हो। ये आपका जंबल वर्ड है, ये आपको पूरा ढंग से पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद आप यहाँ पे समझोगे। तो मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बताता हूँ। 16 वाले का है आंसर CADB। तो सी आपका पहले आएगा, फिर आपका ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा। 17 वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 17 वाले का आंसर हो जाएगा 2BCDA। ओके, फर्स्ट इज बी, देन सी, देन ए, देन आपका डी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। 18th वाला आप पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। 18 का यहाँ पे आ जाएगा 4DABC, तो डी, ए, बी एंड सी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। 19 वाले का आंसर देखो, 5 जंबल वर्ड आ रखे हैं यहाँ पे, है ना। 19 वाले का आंसर आपको हो जाएगा 2CABD, CADB, CAD एंड बी। ओके, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा आपका 3DCBA। The Union Cabinet chaired by the Prime Minister has given its approval for a national procurement policy that gives preference to Make in India and government procurement, है ना, जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, निकालती है, दैट इज द DCBA। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 20 वाले का। ओके, which more with more and more uncommon policies you can ensure anything from your dash to your dash, यानी कि ये है आपका फिल द ब्लैंक्स। तो 21 वाले का क्या हो जाएगा यहाँ पे? लाइफ एंड हाउस। ओके, 22 वाले का आंसर क्या हो जाएगा? द डैश ऑफ द जॉब मेड हिम डू हिज वर्क, द मोनोटोमी ऑफ द जॉब मेड हिम टू डू हिज वर्क पर, क्या हो जाएगा? पर फंक्शनरी। ओके, तो यहाँ पे आपको 22 का आंसर क्या हो गया? यहाँ पे 3 हो गया। द रिटायर्ड जज, ओके, द रिटायर्ड जज वॉज टू sagacious to be taken in by the spurious excuses presented by the dash crook, ingenious crook। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 2 वाला 23 का। 23 का आंसर आपको 2 हो गया। 24 का आंसर क्या हो गया? द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप इज इन फैक्ट द डैश ऑफ ऑल मेलेडीज दैट डैश द वर्ल्ड टुडे। तो यहाँ पे 24 का आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 4 पनीशिया, है ना, एक ऐसी दवाई जो हर चीज में काम आती है, एफिलिक्ट द वर्ल्ड टुडे। ओके, ये हो गया आपका। 25 का इन टुडेज पब्लिक डैश साइंटिस्ट आर हाईली रिस्पेक्टेड बट नॉट नियरली एज इन्फ्लुएंशियल एज दे शुड बी, देयर वॉइसेस आर मोस्टली डैश इन द एरिना ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो 25 वाले का आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज डोमेन एंड मार्जिनलाइज, है ना। 26 वाला देखेंगे, आइडेंटिफाई द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग द सेंटेंस इंश्योरिंग दैट द मैसेज बीइंग कन्वेड रिमेन द सेम। आपने बेस्ट मैसेज इसमें से छांटना है और वो जो कन्वेट किया गया मैसेज वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, यानी कि पता चलना चाहिए कि यही मैसेज कन्वे किया जा रहा है। तो सेड टू बी ऑन द वर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्शन। ओके, the olive ridley turtle attract a great deal of attention from the conservationist and the media. Okay, this is the right one. 27 का आंसर क्या हो जाएगा? That is the recent change in the quarterly book review is short-sighted and self-defeating। ये नहीं है, the change that has been made recently in the quarterly book review is short-sighted and self-defeating। Okay, 28 का क्या हो जाएगा? whoever leave the room last is requested to lock the door after him। ओके, ये ठीक है। 3 वाला। 29 का है, his son carried off his business after his demise, है ना। 29 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? his son carried on होगा, ऑफ नहीं होगा, on his business after his demise, उसके मरने का उसके बेटे ने वो बिजनेस कैरी कर लिया। ओके, 30 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? he will not pay unless he is compelled to। ये बिल्कुल ठीक है, पहला वाला ही। 31 से 35 में क्या है? Each of these question consist of a sentence which is divided into 4 parts numbered 1 to 4. Only one part in each sentence is not acceptable in standard written English. Identify the part which contain the error। आपने error बताना है। 31 का क्या हो जाएगा आपका? and worked diligently। ठीक है, यहाँ पे ये error है आपका। ओके, 32 का क्या हो जाएगा आपका? 32 का हो जाएगा यहाँ पे आपका 3 the sailor jumped in the bay। ठीक है, सेलर जम्प इन द वे, आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा। 33 में आपका क्या हो जाएगा? द करंट एडिशन, बिल्कुल ठीक है। ऑफ द एनसाइक्लोपीडिया, बिल्कुल ठीक है। विच आई सॉ येस्टरडे, बिल्कुल ठीक है। सेड दैट क्लोनिंग इज पॉसिबल, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, सेज दैट
द लॉस ऑफ 3 फ्रेंड्स, ठीक है, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, द लॉस ऑफ 3 फ्रेंड एंड अ जॉब वर द प्राइस पैटल हैड टू पे, है ना, वर और हैड यहाँ पे आप देख रहे हो गलत हो जाएगा, 3 वाला आपका यहाँ पे गलत है। इन द न्यू स्कूल द टीचर्स वर मोर फ्रेंडली देन माई ओल्ड स्कूल, ठीक है, 35 का क्या हो जाएगा, देन आएगा, देन तो नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ कमेंट में मुझे। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव, ठीक है, ये 4 वाला आंसर है, विच इज क्लोजेस्ट टू अपोजिट इन द मीनिंग। आपने क्या बताना है, अंडरलाइन वर्ड का आपने एंटोनिम बताना है ना, इररिप्रोकेबल, है ना, इररिप्रोचेबल जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 इम्पीचेबल, ओके, जिसको हटा नहीं सकते है ना, जिसको हटा सकते हैं इम्पीच होगा, ठीक है, तो महाभियोग जिसे बोलते हैं हिंदी में। एक्सोरिएटेड, एक्सोर्जिएटेड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 37 का, यहाँ पे हो जाएगा कमेंडेड, ओके। 38 का क्या हो जाएगा, द बॉय जम्प्ड अप डाउन विद द अलैक्रिसिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 38 का, दैट इज अपैथी, ओके। रैथफुल, रैथफुल का क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, काम, है ना, होता है मतलब बिल्कुल जो शांत रहे, रैथफुल होता है बहुत हल्ला वल्ला करने वाला। 40 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनगेनली का यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको आंसर, दैट इज अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है ना, ओके। यहाँ पे है आपका विद चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, मीनिंग बताना है आपने, यानी कि सिनोनिम बताना है आपका, ठीक है, लिवेटी, लेविटी भी बोलते हैं आप इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्रिवॉलिटी, ओके। फ्रेजल्ड का क्या हो जाएगा, फ्रेजल्ड का यहाँ पे हो जाएगा एग्जॉस्टेड, ओके। 43 का मतलब है पेरीपेटिटिक, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 43 का, दैट इज इटिनरेंट, ओके, इटिनरेंट। 44 का आपका हो जाएगा परस्पिकियस, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 44 का, दैट इज ल्यूसिड, ओके। एक्विजिस्ट, एक्विजिस्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 का, दैट इज सबमिटेड, ओके। अब यहाँ पे आपने बताना है सब्स्टिट्यूट, अगर आप इस वर्ड को सब्स्टिट्यूट करते हो, वन वर्ड जिसे हम बोल सकते हैं, एन एक्सट्रीमली कंफ्यूज और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, पता नहीं चल रहा है क्या करना है, तो क्या हो जाएगा इसका, इम्बो इम्ब्रोगिलियो, ठीक है, द फॉर्मल रेजिग्नेशन एंड रिनंशिएशन ऑफ पावर, आपने उस चीज को छोड़ दिया, अब आप नहीं हो तो एब्डिक्शन बोलते हैं उसे। द पर्सन हु हेट्स रीजन और डिस्कशन, जो रीजंस मांगना, डिस्कशन करना, विचार विमर्श करना अच्छा नहीं लगता, इसको हम बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट, ओके। द चाइल्ड हु स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल विदाउट लीव और एग्जाम्शन, ठीक है, उसने कोई लीव नहीं ली और वो स्कूल से चला गया, टप हो गया जैसे बोलते हैं ना, तो 49 का क्या हो जाएगा, ट्रुएंट, टू एक्सप्रेस वुमेन प्रोटेस्ट, ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज फुलमिनेट, फुलमिनेट, ओके। देखो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो अपना जो ऑफिस है वो कब तक हेल्ड कर सकते हैं, 65 ईयर तक की हो सकते हैं, तो आंसर 3 हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1991 फॉर रिफॉर्म इन टैक्स स्ट्रक्चर, तो इसे बोलते हैं टैक्स स्ट्रक्चर कमेटी बोलते हैं ना, टीएससी, ओके। तो ये था आपका वेंकट चेलिया था कि नहीं था, है ना, तो वेंकट चेलिया था। इन इंडिया ट्रॉफी ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, तो इंडिया में ट्रॉफी ऑफ कैंसर 8 स्टेट्स तक गुजरती है, जिसमें से आपको मेघालय देखने को नहीं मिलेगा, है ना। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज स्टेटेड टू बी इंक्लाइंड, जो एक्सिस अर्थ की वो इंक्लाइंड है 66.5 डिग्री पे, विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग डज द एक्सिस ऑफ द अर्थ फ्रॉम दिस एंगल, कौन से एंगल से हम इसको नापते हैं, तो वो होता है प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक, ओके। इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ से निकलती है, तो हरी के बैराज से निकलती है। जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का मोस्ट एक्टिव इन कौन सी लाइट में सबसे ज्यादा वो एक्टिव होता है, तो कौन सी लाइट में होता है, रेड एंड ब्लू में होता है भाई। इनसाइड द ह्यूमन बॉडी ब्लड डज नॉट कोगुलेट ड्यू टू, क्योंकि कोगुलेट नहीं होता वहां पे हेपरिन होता है, ओके। अगर यहाँ पे डेडलॉक आ जाए हमारे बोथ हाउसेज में, चाहे पार्लियामेंट में आपका क्या हो, राज्यसभा और लोकसभा हो, तो यहाँ पे जब ज्वाइंट सेटिंग होती है 108 आर्टिकल में, तो इसको कौन प्रिसाइड करता है, तो उसको करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा, आंसर इज 3। विच इज द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड, तो कजाकिस्तान है। हम इंटरनेशनल कैंसर डे कब मनाते हैं, February 4 को मनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस होते हैं, आज की डेट में तो 33 जजेस प्लस 1 सीजेआई होता है, लेकिन उस टाइम पे जब का ये 2017 का ये पेपर है, तो उस टाइम पे 30 जजेस होते थे और एक चीफ जस्टिस होते थे। अभी 51 जज कौन बने हैं, संजीव खन्ना, ये भी याद रखना आप, ओके। 18 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कौन बने हैं नेशनल असेंबली के, जिन जब नवाज शरीफ ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया था, तो शाहिद खान खाकन अब्बासी, ठीक है, तो शाहिद खाकन अब्बासी। द सीनियर इंडियन लॉयर जिन्होंने आर्ग्यू किया था इंडिया को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और ये कुलभूषण जाधव के केस में यहाँ पर ये क्या है,
एक तरीके से एडवोकेट है तो हरीश साल्वे। ओके, किनका निधन हो गया 2017 में, और ये भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस थी किसी हाई कोर्ट में। कब बनी थी ये हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस? 1991 में। कौन से हाई कोर्ट में? दैट इज हिमाचल हाई कोर्ट। तो ये लीला सेठ। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर डिफीट द सुल्तान ऑफ दिल्ली? किसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया था 1526 में बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट? बाबर ने हराया था। द प्रिंसिपल सीट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश की प्रिंसिपल सीट कहाँ पर है? कहाँ पे बैठता है हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का? तो वो जबलपुर में बैठता है भाई। जबलपुर में आपको धुआंधार फॉल मिलेगा। कहाँ पर? नर्मदा नदी में। Who among the following has been appointed as the chairman of Central Board of Film Certification? CBFC के चेयरमैन बनाए गए अगस्त 2017 में। वो हैं प्रसून जोशी, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन साइन किया था जिसे हम बोलते हैं पूर्ण स्वराज। तो ये कहाँ पे साइन किया था 1929 में? तो लाहौर में। किसकी प्रेसिडेंटशिप में? जवाहरलाल नेहरू की। कौन से डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक का हिस्टोरिक प्लेस हम्पी? हम्पी इज बेसिकली द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। इसको 1336 में एस्टैब्लिश किया था हरिहर एंड बुक्का ने। उस टाइम पे वो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में था। आज के डेट में तो विजयनगर ही डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, तो उसके डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन उस टाइम पे बेल्लारी में था। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन थे? देखो यहाँ पे इन्होंने परमानेंट लिखना चाहिए था या फिर इन्होंने टेम्पररी लिखना चाहिए था। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएगा। अगर टेम्पररी लिखा होगा तो डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा आना था, लेकिन यहाँ पे आंसर हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। मोस्ट फेमस म्यूजिशियन कौन थे मुगल एम्पायर के? वो थे तानसेन। उनका ओरिजिनल नाम क्या था? रामतनु पांडे। जैसे बीरबल का नाम क्या था? बीरबल का नाम था महेश दास। वैसे इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट कितना होता है 1 हॉर्स पावर में? अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के हिसाब से देखेंगे तो 746 वॉट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर होती है। गाड़ियों में होती है ना 1 हॉर्स पावर। हु अमंग द फॉलोइंग एथलीट हैज won द मैन 100 मीटर स्प्रिंट एट द रिसेंटली कंक्लूडेड IAAF वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप इन लंदन 2017 में जो हुई थी? उसमें ये कोई भी नहीं थे। ठीक है, तो उसमें थे जस्टिन गैलिथ। कई कई जगह पे मैंने क्रिस्टियन कोलमैन का नाम भी देखा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा सा यहाँ पे विवादास्पद हो जाएगा। ओके, वेयर विल इंडिया एंड द यूएसए बी को होस्टिंग ये करंट अफेयर द ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट इन नवंबर 2017 हैदराबाद में? हैदराबाद किसकी नदी के बगल में है? तो ये है मूसी नदी के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 50 रुपए का एक बैंक नोट महात्मा गांधी सीरीज का निकाला है, और उसमें मोटिव का मतलब है इसमें किसकी इमेज है? तो हम्पी की इमेज है भाई, विद चैरियट। हम्पी कहाँ पर है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। अब आ गया आपको यहाँ पे क्या, यहाँ पे अब आप आकर रीजनिंग आ गया ना, रीजनिंग और क्वांट भी था इसमें। तो ये वाले का आंसर क्या होगा 76 वाले का? ग्रुप ऑफ फ्रेंड जो 15 दिन पहले मिले थे और उन्होंने उस दिन बोला था कि हम 36 दिन के बाद मिलेंगे। तो जैसे आज सैटरडे है तो आप लगा लेना यहाँ पे 21 दिन के बाद का। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिल जाएगा 76 का? यहाँ पे आपको मिल जाएगा सैटरडे ही पड़ेगा। सैम को हम 917 लिखते हैं, तो एंथ्यूजियो को हम 2634892 लिखते हैं। तो एंथुजियाज्म को क्या लिखेंगे? तो यहाँ से आप ये वर्ड यहाँ ले लोगे, सैम के वर्ड आप यहाँ पे ये ले लोगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 77 का? दैट इज 1। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर दैट गिव अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन दे डिवाइडेड बाय 7। तो आप देख लेना 2 डिजिट नंबर ना, सबसे पहले आपका 10 आ जाएगा, है ना, फिर 17 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो वैसे आप इसको कर लेना पूरे 99 तक। 99 तक करने के बाद आपका जब आप प्लस करोगे तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा 676। अब मिक्सचर है वर्थ 3.25 kg का। मिक्स किया गया दो टाइप के राइस को, जिसका एक की प्राइस है 3.10 और अदर की है 3.60। तो 3.10 ले लेना यहाँ पे, और यहाँ पे 3.60 ले लेना। दोनों का यहाँ पे आप रेशियो कर देना। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप इन दोनों का रेशियो निकाल देना। जब आप इसका रेशियो निकाल दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 7:3। एक टाइपिस्ट है पी, जो एक शीट टाइप करता है 6 मिनट में। तो यानी कि आप या मान लो कि ये 10 शीट टाइप करेगा कितने मिनट में? 60 मिनट में, है ना। ओके, मैं 1 घंटे की बात करता हूँ अगर, तो एक शीट टाइप करता है वो 6 मिनट में, है ना। तो यहाँ पे 10 शीट टाइप करेगा तो वही 7 मिनट में ये करता है कितने शीट टाइप करता है पर्टिकुलरली? ये एक शीट ये 9 मिनट में, है ना। तो ऐसे ही आप इसको तीनों का निकालें, तीनों के बाद आप एलसीएम कर लेना। तो जब आप एलसीएम करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 80 वाले का? 80 वाले का आंसर मिल जाएगा 530/63। सेलिंग प्राइस है एक गुड्स का। दो सेल्समैन ने क्लेम किया कि 25% प्रॉफिट हुआ दोनों को। कैलकुलेट किया कॉस्ट प्राइस एंड अदर अंडर सेलिंग प्राइस, द डिफरेंस इन द प्रॉफिट अर्निंग बिंग 100 रुपये। यहाँ पे डिफरेंस आया एंड सेलिंग प्राइस बिंग द सेम इन बोथ द केस। दोनों का, दोनों के केसेस में जो सेलिंग प्राइस था वो सेम था, लेकिन डिफरेंस आया प्रॉफिट में 100 रुपये का। तो अब आपने बताना है ऐसा नंबर जिससे आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर है 2000। दोनों का यहाँ पे क्या था, एक तरीके से 25% इन्होंने यहाँ पे
फ़ायदा लिया था। शॉपकीपर ने एक राइस को सेल किया इस तरीके से कि जो सेलिंग प्राइस थी वो 950 ग्राम के समान होती है, यानी कि उसने 1 किलो नहीं भेजा। उसने कितना करा? आप 50 अपॉन 950 कर दोगे तो आपका वैसे भी आंसर निकल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, है ना। 82 का 3 हो जाएगा, 100 अपॉन 19 भी आप कर सकते हो वैसे तो, है ना। या तो आप 1000 अपॉन 50 करोगे तो आपका नहीं निकलने वाला। ओके, 83 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? दैट इज द सेल्समैन ने अपॉइंट किया बेसिक सैलरी 1200 पर मंथ अंडर कंडीशन दैट फॉर द सेल्स ऑफ 10,000 से अबव सेल होती है तो उसका 50% उसका बेसिक सैलरी एंड 10% ऑफ सेल वैल्यू उसको मिलेगी एज अ रिवॉर्ड। ये इंसेंटिव स्कीम चलती है ऑपरेट फॉर द फर्स्ट, सिर्फ 10,000 सेल पर चलती है। वी शुड बी द वैल्यू ऑफ सेल्स इफ वन टू वन 7600 इन द पर्टिकुलर मंथ, ये आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 50,000। राणा ने एक डिपॉजिट किया 50,000 का 2.5 ईयर्स के लिए एसीबी बैंक में। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था जो कि कंपाउंडेड था, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली है। फाइंड द मेच्योरिटी वैल्यू, आप यहाँ पे आप सीआई का फॉर्मूला लगाओगे और वहाँ पे आर कितना रखोगे? आप 6 रखोगे, ठीक है, तो ही आपका निकल पाएगा। एन को आपने डबल करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? एन 5 हो जाएगा एन, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। तो 84 का आंसर क्या निकल जाएगा आपका? 266,911, ठीक है। 84 का आंसर निकल जाएगा 2। 85 का आंसर क्या निकल जाएगा? सर्टेन सिटी देर आर 4 मैन फॉर एवरी 3 वुमेन एंड 5 चिल्ड्रन फॉर एवरी 3 मैन। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द सिटी इफ इट हैज़ 531 वुमेन। तो वुमेन के यहाँ पे आप देख रहे हो, है ना, वुमेन के हिसाब से आप यहाँ पे वो निकाल सकते हो। 3 वुमेन में हर यहाँ पे क्या है? 4 मैन है ना, तो पहले इसको 3 से डिवाइड कर लो भाई, इंटू आप 4 कर देना। ओके, इसमें कोई ऐसी दिक्कत आ गई नहीं। तो 86 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1180। ओके, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी को हमने 10% से बढ़ा दिया। जैसे मान लो 10 रुपये प्राइस था तो हमने उसको 11 रुपये कर दिया। हाउ मच परसेंट मस्ट हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ द कम्युनिटी सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे 1/11 कर देना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली वैसे, ठीक है। यहाँ पे 1/11 मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइस थी ना, जैसे मान लो यहाँ पे आपका 100 था तो यहाँ पे आपका 110 हो चुका है ना। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? ठीक है, 110 का 10% हो जाएगा ना। 110 में आपने अब 10 रुपये घटाने, तो यहाँ पे आपका ऐसा आंसर निकल जाएगा, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। यहाँ पे आपका ऐसा आंसर निकल जाएगा। तो आंसर क्या निकलेगा आपका? ये निकलेगा आपका ये 99, 100 अपॉन कितना निकल जाएगा? 11। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकालना है 5000 का। 3 सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 6% एंड तीसरे साल के लिए 10%। तो ये निकल जाएगा, आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा तीनों बार, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 11,215। एक ट्रेन कितनी लंबी है? 100 मीटर लंबी है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में वो चल रही है। हाउ मच टाइम विल इट पास अ मैन हु इज रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जब जो चीज़ चलती है तो स्पीड क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। 60 इसकी स्पीड हो जाएगी। आप यहाँ पे इसको ऐसे करके अपनी ये जो लेंथ है इससे आप डिवाइड कर देना। पहले आप इसको मीटर पर सेकंड में निकालो, उसके बाद आप इसे 100 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 89 का यहाँ पे 1 6 सेकंड आ जाएगा। 2 पार्टनर्स थे, 2 पार्टनर्स जिन्होंने 87,000 और 72,500 रुपये इन्वेस्ट किए थे एक बिजनेस में, और 25% प्रॉफिट जो था ये डिवाइड इक्वली करेंगे और रिमेनिंग प्रॉफिट को ये ट्रीटेड करेंगे एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ द पार्टनर गेट्स 240 मोर देन द अदर, दूसरे को यहाँ पे इंटू 12 कर देना, दोनों का यहाँ पे रेशियो निकाल देना, और रेशियो निकालने के बाद 25% आप इसका दोनों का प्लस करके 25% निकाल देना। उसका जो आपका आंसर आएगा उसको आपने इसके हिसाब से देखना है रेशियो कितना डिफरेंस है और ये कितना है, उसके हिसाब से आप इनके रेशियो को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा, दैट इज 3520। ये लेटर है आपका QBZHXHQDUMB। ये ऑर्डर अपोजिट टू द वन इन विच दिस नॉर्मली अपेयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट में है। देन विच ऑफ दिस विल बी फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको पहले ऑर्डर में करना है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज एच। सो हमने कहा आई हैव मैनी सिस्टर्स एज ब्रदर्स। पूजा सेज ईच ऑफ अस सिस्टर हैज ओनली हाफ एज मैनी सिस्टर्स एज ब्रदर्स, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द सोन एंड पूजा आर ब्रदर एंड सिस्टर, हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर डज द फैमिली हैव। तो कितने हैं यहाँ पे? तो वो है आपके 6 ब्रदर एंड 4 सिस्टर होंगे ना, ठीक है, कि नहीं होंगे, ठीक है। तो 92 के होगा 4, 4 ब्रदर एंड 3 सिस्टर, 2 नहीं है आंसर, ठीक है। तो 92 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? 4।
93 का क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज, ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा, बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे जी हो जाएगा। ये कौन सा बिलोंग नहीं करता, तो जेड, देखो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ई एफ आर ही बिलोंग नहीं करता है ना, तो आपने बिलोंग करने वाला, तीनों बिलोंग करते हैं जैसे आप देख रहे हो सीरीज में। ओके, अब पिज्जा डिलीवरी बॉय स्टार्टेड वॉकिंग साउथ ईस्ट, ये आपका डायरेक्शन वाला है, इसे आप कर लेना, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, नॉर्थ वेस्ट आपका आंसर निकल जाएगा। नीता इज टीचिंग रिलेशन टू हर डॉटर, अपने बेटी को वो एक रिलेशन बता रही है जहाँ पे कह रही है हाउ मेनी मदर्स मदर्स डॉटर इन लॉज डॉटर रिलेटेड टू मी, क्या है वो करती है, तो ये क्या करती है, ये है कजिन, ठीक है, 95 का 3 आपका आंसर हो जाएगा। ये है आपका पैसेज वाला जो आपकी रीजनिंग आती है, जहाँ पे आपको बताया गया पैसेज आप सॉल्व करोगे, वीडियो को पॉज कर लेना, तो आपके 96 का आंसर पहले, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, डी आएगा, ठीक है, 97 का आंसर आपका 4 आएगा, और 98 का आंसर भी आपका यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। 99 का, अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, ठीक है, तो ए इज द सन ऑफ बी, और ये आपको यहाँ पे बताना है प्रीतम प्लस मोनिका, प्रीतम प्लस मोनिका का मतलब क्या है, प्रीतम इज द सन ऑफ मोनिका, प्रीतम इज द सन ऑफ मोनिका, और मोनिका माइनस आलोक क्या है, मोनिका इज द वाइफ ऑफ आलोक, मोनिका इज द वाइफ ऑफ आलोक, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है 99 वाले का ना, तो ये हो जाएगा आपका प्रीतम इज द सन ऑफ आलोक, ठीक है, ये तो सन ही हुआ जब दोनों हस्बैंड वाइफ है, और ये इसका बेटा है तो इसका भी बेटा निकला, ठीक है, तो 100 वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, 100 वाले का आंसर हो जाएगा आपका 3, डी इज द फादर इन लॉ ऑफ बी, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा आंसर। ओके, ऐसे आप जैसे मैंने आपके यहाँ पे सॉल्व करा है वैसे आप इसको सॉल्व कर लेना। 100 का 3, ओके, 101 का, इन एम एस वर्ड इफ यू वांट टू डिस्प्ले द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन योर टेक्स्ट एट द बॉटम ऑफ द लास्ट पेज, ओके, यहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट होगी, विच फीचर विल हेल्प यू, तो ये होता है फुट नोट, ठीक है, विच इज द शॉर्टकट टू ऐड अ न्यू स्लाइड। देखो एक नया पावर पॉइंट पीपीटी बनाना है तो कंट्रोल एन आता है, लेकिन अगर एक नई स्लाइड करनी है तो कंट्रोल एम आता है, एम इज द राइट आंसर, 102 का भी 2 आएगा। विच इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल इन एम एस वर्ड, कॉपीराइट सिंबल अगर आपको बनाना है तो आप क्या करोगे, ऑल्ट कंट्रोल सी, ठीक है, एम एस एक्सएल में व्हाट इज द की शॉर्टकट बटन और बटन टू बी प्रेस फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल, तो आप क्या कौन सा बटन दबाएंगे, F11 दबाएंगे। If we want to open a PowerPoint file in the slideshow mode directly instead of opening it in the PowerPoint and then selecting slideshow, in which format should you save the presentation file? तो किस फॉर्मेट में आप सेव करेंगे इसको, तो ये करेंगे PPSX में, है ना, PPTXX में नहीं होगा, समझ में आ गया, तो किस में आएगा 105 वाला 3। इन एम एस एक्सएल इफ यू वांट टू शो यूनिक वैल्यू, आंसर ये वाला है, ठीक है, यूनिक वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर कॉलम विच फीचर कैन हेल्प यू, तो अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम में एक यूनिक वैल्यू शो करनी है तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे शो यूनिक, ऑप्शन आता है ऊपर में। व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन एम एस वर्ड, तो इसके लिए तो ये होता है ना, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज वाला जो आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, 107 से आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज करने के लिए बड़ा वाला आता है, ये प्लस ऐसा वाला आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट, देखो सबसे पहले क्या होता है, निबल होता है, फिर बाइट होता है ना, वैसे तो बिट होता है, फिर निबल होता है, फिर बाइट होता है, ओके, फिर क्या होता है आपका के बी होता है, एम बी होता है, जी बी होता है ना, फिर टी बी होता है, तो ऐसे आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे योटा बाइट इज द लार्जेस्ट, है ना, योटा बाइट सबसे लास्ट में होता है, इसके बाद भी एक और होता है वैसे तो। मॉनिटर यूज्ड एक्टिविटी ऑन इंटरनेट एंड ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स, तो किसको करता है ये, तो ये करता है स्पाईवेयर को, ये इंटरनेट और ये स्पाईवेयर जो होता है ये मॉनिटर की एक्टिविटीज को इंटरनेट में देखता है कि क्या क्या कर रहा है, और ये बैकग्राउंड में चल रहा होता है स्पाईवेयर, ओके, विच टूल इज एम एस एक्सेल इज यूज टू क्रिएट हेडिंग दैट स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल कॉलम, है ना, तो ये हो जाएगा आपका मर्ज सेल्स टूल। एम एस वर्ड में व्हेन यू वांट टू रिपीट द सेम फॉर्मेटिंग एट डिफरेंट प्लेसेस इन योर डॉक्यूमेंट कैन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ, तो किसकी आप हेल्प ले सकते हैं, दैट इज कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। डीएनएस का फुल फॉर्म आपको पता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, तो इसमें डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, नंबर नहीं होगा, डोमेन नेम सिस्टम, ओके। एमएस वर्ड में डज नॉट फॉल अंडर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कौन सा नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आएगा, अंडरलाइन स्टाइल,
ठीक है, 113 का यहाँ पे 4 हो जाएगा, 114 का व्हाट डज सम इफ फंक्शन इन एम एस एक्सेल। तो ये तो बहुत सिंपल है, 114 का तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ दीज होता है, ऐड कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, नंबर ऑफ रेंज को आप सेलेक्ट कर सकते हो, सम इफ बोलते हैं, ठीक है, इफ में बहुत सारे फंक्शंस लग जाते हैं। To assign a name to locate reach a specific point in the MS Word document, the user should create dash। तो ये यूजर क्या क्रिएट करेगा, हाइपरलिंक, है ना। 1 से 15 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। What combination of keys do you press to enter the current date in a cell in MS Excel। तो करंट डेट अगर आपको डालनी है तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, है ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट सेट द स्टैंडर्ड यूज्ड बाय एवरी कंप्यूटर दैट एक्सेस वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 117 के लिए आप करेंगे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। गटर मार्जिन क्या होता है, जब आपको पता है गटर मार्जिन बोलते हैं जहाँ पे बुक छपती है ना, उसके लिए होता है बेसिकली। तो 118 का क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका मार्जिन दैट एडेड टू बी बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। जब हम प्रिंट कर रहे होते तो इस जगह पे यहाँ पे इस जगह पे ये खाली रहता है ना, ताकि यहाँ पे बाइंडिंग करते वक्त आपका जो वर्ड है वो दब ना जाए, इसलिए होता है वो गटर मार्जिन। फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द MS एक्सेल के बारे में इसमें करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है। तो 119 का हो जाएगा अ चार्ट कैन हैव अ चार्ट टाइटल लेजेंड एंड एक्सिस टाइटल। बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल सही है। इफ यू वांट टू टाइप अ कैरेक्टर which is not there in the keyboard, for example the copyright symbol, how will you bring such a character in your text। कैसे लेके आओगे आप, अगर आपके कीबोर्ड में कॉपीराइट का सिंबल नहीं है तो आप सिंपली आप क्या करोगे, है ना, आप करेक्टर मैप देखोगे, वहां पे आपको वो साइप मिल जाएगा। MS वर्ड में विच आर द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्पेल चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर को आप स्पेल करोगे तो आप किस में आओगे, ये आपका F7 के लिए होता है। वर्ड टर्म डिस्क्राइब एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच टू अ सेल इन MS एक्सेल, है ना। तो आप क्या करेंगे, दैट इज कमेंट हम उसे बोलते हैं। फायरवॉल किस टाइप का होता है, सिक्योरिटी थ्रेट को हम क्या करते हैं, हम करते हैं सिक्योरिटी थ्रेट को करते हैं या नहीं करते हैं, नहीं करते हैं ना। ये फायरवॉल इज अ टाइप ऑफ पर्टिकुलरली, ये फायरवॉल क्या होता है, आपके और इंटरनेट, आपके इंटरनेट और आपके लैपटॉप के बीच में एक वॉल होती है जो हमको दिखती नहीं है, और ये क्या करती है, ये आपको प्रोटेक्ट करती है अनऑथराइज एक्सेस से, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 123 का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज नन ऑफ दिस। तो ये एक टाइप का सिक्योरिटी वॉल है, थ्रेट नहीं है, वॉल है, ठीक है, सिक्योर करती है। is distributed computer over a network and involve a large number of computer connected via real time communication networks such as the internet। तो इंटरनेट में अगर आप रियल टाइम कनेक्शन करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं उसे, एक साथ सारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एक तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। अ डैश इज अ वेबसाइट लाइकली, ठीक है, लाइक एनी अदर बट इट इज इंटेंडेड टू ऑफर पर्सनल ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन देयर हॉबीज इंटरेस्ट कमेंट्रीज फोटोज एक्सेट्रा। तो ये किस में काम आती है, जहाँ पे आपने देखा होगा ये होता है ब्लॉग। प्रोटोकॉल अलग चीज होती है, वेब पेज आपका, वेब पेज होता है जहाँ पे आपको दिख रहा होता है, जर्नल आपका न्यूज से रिलेटेड होता है, तो ब्लॉग आपका अपनी कुछ भी चीज, मैंने क्या खाया, मैंने क्या पकाया, उस सब चीजों पे आप ब्लॉग लिख सकते हो। ओके, ब्लॉग होता है वीडियो वाला, ब्लॉग होता है लिखने वाला। ओके, तो ये थे 125 क्वेश्चन, मैंने आपको आंसर बता दिए, और मे भी हो सकता है कि मैंने बहुत जल्दी बता दिया आपको, क्योंकि ये करवाना था हमने। ओके, लेकिन आपने बस यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना है। कंप्यूटर मेरे हिसाब से थोड़ी टफ आ रही थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यहाँ पे MS पावर पॉइंट से ही, मतलब MS से ही काफ़ी पूछा है, MS, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो सूट बोल सकते हैं हम उसको, MS सूट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने, ठीक है। तो MS की आप तैयारी कर लेना, उसके लिए नीचे आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मैंने MS के 450 क्वेश्चन है, MS सिर्फ MS एक्सेल के, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे आपके मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।